किस तरह से उनको न्याय मिलेगा, बेटियों को निश्चित रूप से मिलेगा और इसलिए भी मिलेगा। यहाँ मैंने अभी महिला आयोग में गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास असुंता गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग से असुंता लकड़ा के दर्द को समझ सकती हूँ और पहले से भी सोचते रहते थे कि यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं जो खेल के क्षेत्र में हैं। वो किस तरह से सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, किस तरह से उनको मान सम्मान दिया जाता है, वो लगातार दिमाग में आते रहता था। लेकिन आखिर कर जो मामला सामने आया है कि बेटियों के साथ भी वो दुर्व्यवहार होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के जो आप लोगों का चैनल को, आप लोगों के चैनल के दर्शकों को मैं जोहार बोलती हूँ और आप लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ इसलिए कि हॉकी इंडिया में जो बेटी, झारखंड की बेटी असुंता लकड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, तो मैं उस आरोप को मैं सुन भी रही थी और उनका आरोप के बाद झारखंड का हॉकी टीम, बहुतों को जानते हैं, झारखंड हॉकी के लिए एक पूरे देश के लिए हॉकी के लिए नर्सरी के रूप में जाना जाता है। जितने भी हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर चैंपियन निकले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सिमडेगा से, गुमला से, खूंटी से, रांची से, ये जो 3-4 आदिवासी इलाका है वो हॉकी का नर्सरी है आदिवासी बच्चों का। सेल्बानुस डुंगडुंग से लेके मनोहर थोपनो तक, या तो सावित्री पूर्ति से लेके जितने भी अलमा गुड़िया सब थे, या तो अभी हम लोग निकी प्रधान की बात करेंगे, असुंता लकड़ा की बात करेंगे, ये सब ने पूरे देश को नाम दिया, देश का नाम रोशन किया है। और जो बात आज असुंता लकड़ा कह रही है, मैं आदिवासी महिला होने के नाते और मैं भी असुंता लकड़ा के दर्द को समझ सकती हूँ और पहले से भी सोचते रहते थे कि यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं जो खेल के क्षेत्र में हैं। वो किस तरह से सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, किस तरह से उनको मान सम्मान दिया जाता है, वो लगातार दिमाग में आते रहता था। लेकिन आखिर कर जो मामला सामने आया है कि बेटियों के साथ भी वो दुर्व्यवहार होता है, मतभेद होता है और असुंता के आरोप के बाद पूरा हॉकी टीम, उसमें मैं देख रही थी 15-16 लोग असुंता के समर्थन में खड़ा हो गए। मैं इनमें असुंता लड़ रही है और बाकी हमारे सब भाई हैं, हमारे बच्चे भी हैं। मैं इन लोगों के आंदोलन के साथ और मैं भी चाहती हूँ कि इस तरह का अन्याय, अगर हमारी बेटियां पूरे वर्ल्ड में देश को नाम दे रही हैं, देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तब ऐसे परिस्थिति में इनके साथ ये अन्याय एक व्यक्ति के साथ, एक खिलाड़ी के साथ नहीं, लेकिन हम सब झारखंड वासियों का ही अपमान है। और आज पता चला कि नहीं, कुछ लोग रोड में भी उतरे थे। उस आंदोलन का हर कोई को समर्थन करना चाहिए और न्याय तो मिलना चाहिए। जहाँ अन्याय है, हमेशा से न्याय की लड़ाई लड़े हैं हम लोग। यहाँ पर भी हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, भाइयों को, जो भी मैंने खेल जगत में है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, ताकि कल भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे सिमडेगा की एक बेटियां ने
खूंटी की एक बेटियां नहीं, यहाँ दर्जनों दर्जन बेटियां खेल के मैदान में आज भी हैं। उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यहाँ न्याय मिलेगा तो आगे भी लोगों को ये हिम्मत नहीं होगा कि बेटियों के साथ या तो कोई भी खिलाड़ी के साथ अन्याय हो। इसलिए मैं उनके संघर्ष के साथ हूँ। दीदी, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो? महिला खिलाड़ियों का एक तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि मैं उसी में पढ़ रही थी, अखबार में पढ़ रही थी अभी तक। पहले जितने भी मतलब महिला खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चैंपियन के रूप में रहे हैं, पहले भी जैसे सावित्री पूर्ति हैं, सावित्री पूर्ति लोग बहुत बच्चियों को लाए और यहाँ अपने अंडर में रख के उन्होंने खेल के जगत में बच्चियों को आगे बढ़ाने का भी काम किए। तब कभी हम लोगों ने इस तरह का ये घटना नहीं सुने थे। उन लोगों के साथ अभी भी हम लोग समय समय पर मिलते जुलते रहते हैं, हो हलो हाय होते रहता है। मनोहर तुपनो हमारे बगल गांव के मतलब हमारे बड़ा भाई के साथ उन लोग साथ में पढ़ते थे, उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। कभी भी मतलब इस तरह के घटना को हम लोग सुने नहीं थे। तो जो आपने सवाल किया कि इस तरह के इसको लेके किस तरह से उनको न्याय मिलेगा, बेटियों को निश्चित रूप से मिलेगा और इसलिए भी मिलेगा। यहाँ मैंने अभी महिला आयोग में गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सुनता गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कि सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को सम्मान देने की बात कर रही है और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग उसी सरकार का एक विंग है। ऐसे में निश्चित रूप से हाँ, सरकार को इस पर मैंने ईमानदारी से काम करना होगा और नहीं होगा तो फिर समाज के लोग भी खड़ा होंगे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, तमाम खिलाड़ियों के साथ। शुरू से ही जब कहीं से वो जीत के आता है तो पूरा झारखंड उनका स्वागत में खड़ा होता है। तो जब उनके साथ अन्याय होगा तो न्याय के लिए भी तो सारे लोग लड़ाई के मैदान में साथ खड़े रहेंगे, समाज खड़ा होगा साथ में। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव भी जो है आदिवासी जो बच्चे उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होना, देखिए निश्चित रूप से होता है, नहीं होता है सो बात नहीं है और एक क्षेत्र में नहीं होता है, हर एक क्षेत्र में होते रहा है। तो अभी तक ये खुल के सामने नहीं आया। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो हमेशा सोचते रहती थी कि यही लाइन है जहाँ पर मैंने आदिवासी बेटियों के साथ भेदभाव नहीं होता है ऐसा लगता था, लेकिन अंततः ये भी सामने आया और ये आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ हमेशा से भेदभाव होते रहा है। और विशेष करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, कमजोर परिवेश से आते हैं। कमजोर मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि हम लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, हमारा ग्रामीण प्रवेश शिक्षा के क्षेत्र में कम है, कमजोर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड का नाम केवल रोशन नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे देश को नाम दे रहे हैं। तब ऐसे परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को इस शोषण के खिलाफ में न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन सा समाज की बात करते हैं, कौन से राज निर्माण की बात करते हैं। जब हम एक तरफ देश को का समग्र विकास की बात करते हैं और एक तरफ जहां पर हमारी बेटियां इतनी सशक्त हैं कि देश को जीत के का उनके सर पे वो कभी चांदी का, कभी आपका सोना का, कभी हीरा का मुकुट पहना रहा है देश को, तब ऐसी बेटियों को न्याय नहीं देंगे तो किन को देंगे। तो ये तो देश का अपमान है, कोई एक बेटी का अपमान नहीं होगा, ये देश का अपमान होगा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, झारखंड के बेटी लगा है, लेकिन जिस तरह से ये प्रकरण देखा जा रहा है तो क्या इसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए मुझको लगता है कि अभी तो कितना दिन हुआ है तो अभी प्रतिक्रिया नहीं देखी हूँ, लेकिन लोग रोड में उतर रहे हैं और निश्चित रूप से खिलाड़ी संघ भी उनके पास जाएगा
आदिवासी संगठन भी हेमंत सोरेन से आग्रह करेगा, हेमंत सोरेन को आगे बढ़ना पड़ेगा न्याय के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ना अबुआ सरकार का क्या मतलब होगा? जब अबुआ बेटियां जो हमको नाम दे रही हैं, उन्हीं को अगर मान सम्मान नहीं दे पाएंगे तो ये अबुआ सरकार का क्या मतलब होगा? लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि दबाव भी उन पर बनाया जा सकता है, क्या उनकी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन सुरक्षा का मतलब एक तो मुझको लगता है कि वो भी सुरक्षा मैंने किस तरह का सुरक्षा, वो जो आपका बॉडीगार्ड दे के किसी को टंगा देते हैं, वो सुरक्षा का मतलब मुझको नहीं लगता है। वो सबसे किसी का मान सम्मान नहीं बढ़ता है। इतनी बड़ी खिलाड़ी है, उनको आप अपने तरीके से इस तरह का आप सुरक्षा दीजिए कि उनको उनका नाम को भी कोई छू ना पाए। आप मैकेनिज्म उस तरह का डेवलप कीजिए, वो हुआ सुरक्षा।